अगर आप क्लास 9 पास करके क्लास 10 में आए हो और आपके क्लास 9 में सीबीएसई बोर्ड में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, किसी तरह से आप पास हो गए, तो ये प्लेस जहाँ पे अभी आपको दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू एज यू हैव ऑलरेडी सीन क्या कि आपके इस वीडियो को देख करके और इससे रिलेटेड वीडियो को देख करके आपके 90% से कम मार्क्स नहीं आने हैं क्लास 10 में। ये बात आप सबसे पहले समझ लो। दूसरी बात उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 10 में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं, बट वो किसी और चीज़ को भी, किसी और कंपटीशन को भी परस्यू कर रहे हैं और उस केस में वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं। ये जो रेगुलर क्लास रूटीन होता है, तो कैसे वो एग्ज़ाम में लिखेंगे उन सॉल्यूशंस को, कभी कभी वो ये समझ नहीं पाते, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया ये मौका है। यानी कि क्लास 10 में क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या लेवल होगा और सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस कैसे फ्रेम करें, वो भी आप सीखोगे। लेकिन बस आपको इसको मैंने इतना शॉर्ट कर दिया है कि बिल्कुल टू द पॉइंट आपको इसमें मिलने वाला है जो मटेरियल है। और इसको जब आप करोगे, यानी कि लेसन वाइज हम इसको प्लान कर रहे हैं, और जब आप इसको करोगे और आपका पहला असेसमेंट होगा, तो आई एश्योर यू कि उसमें ही आपको इसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। और जब फर्स्ट प्री बोर्ड होगा तो फर्स्ट प्री बोर्ड में ही आपके 90% से कम मार्क्स नहीं आने हैं। शर्त बस यही है कि आपको जो ये वीडियो और जो भी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ आएंगे उनको आपको बराबर पूरा देखना है। यानी कि जब भी मैं वीडियो डाल रही हूँ आपको पूरा देखना है और साथ में स्किप नहीं करना है, यानी एंड तक देखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने बहुत प्रिसाइज करके रखा हुआ है। एंड आई अश्योर यू दैट यू विल सी फन इन डूइंग इट। आप स्कूल जाओ, स्कूल से जब आप घर आओगे, आपके पास जब वीडियो कलेक्ट हो गया है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई दैट देयर इज़ अ वीडियो, तो आपको ये आके बस खाली उसको रिवाइज करना है और कुछ रेफरेंस के जो क्वेश्चंस होंगे आपको उनको कर लेना है। यू विल रियली फील फन अबाउट इट। और जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो आपको, मैं चाहती हूँ कि अच्छे से आपको उसका बेनिफिट मिले और अच्छे से आप इसको, जैसे कि ये पहला लेसन हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स, राइट? आपने देखा एंड यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट, फाइन। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप देखते रहना कि इसकी जो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ हैं वो कौन कौन से हैं, जिससे कि आपका जो कंटिन्यूटी है वो आपकी बनी रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो लेसन है रियल नंबर्स, इनके क्वेश्चंस हम लोग शुरू करने जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते जाएंगे और साथ में ही इसके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। और ये आप समझ लो अच्छे से कि अभी जो इस लेसन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। यानी अगर आपने ये अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए समझ करके अभी, तो फिर आपका ये लेसन प्रिपेयर हो गया। तो चलो शुरू करते। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला देख लो। इस लेसन में दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका HCF और LCM एनालिसिस और उसके बेस पे क्वेश्चन, और दूसरा है इसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है HCF एंड LCM। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट होता है, जो आपने पिछले सालों में भी पढ़ा है, दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो अब यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, तो व्हाट इज देयर LCM। तो चलो लिख लेते हैं। HCF इसका दिया हुआ है 9, LCM हमें पता नहीं है। फर्स्ट नंबर कितनी 306 और दूसरी नंबर है 657। LCM यहाँ से हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे करोगे, 3 से पहले कैंसिल करो, 3 3 से 9 हो गया, 3 10 ज़ा 3 2 ज़ा, और भी 3 से एक बार कट रहा है, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा। ठीक है, तो अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आंसर यहाँ से आ जाएगा 34 इंटू 657। यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 657 एंड 34,
4 7 28 और ये हो गया 2 2 2 6, राइट। ठीक है, ये हो गया 3 7 21 2 3 5 15 17 3 6 18 और ये हो गया 19। तो 8 3 3 2 एंड ये सही है 2 13 12 और ये हो गया 2। तो इसका आंसर आ जाना है 2 2 3 3 8। आई एम श्योर इस क्वेश्चन को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये फॉर्मूला आपका बहुत पुराना है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM। पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई दो नंबर्स हो सकती है जिनका LCM 15 हो और HCF 175 हो। तो इसका टेस्टिंग का मेथड क्या है वो ये देख लो। ये किस प्रकार का ये क्वेश्चन आता है वो ये है कि हमेशा ही LCM मस्ट बी K टाइम्स LCM मस्ट बी K टाइम्स HCF। यानी कि इन शॉर्ट में आप ये समझ लो ये यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो LCM हमेशा मल्टीपल होना चाहिए HCF का, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे है मल्टीपल कि नहीं। ये कोई फ्रैक्शन में नंबर नहीं होनी चाहिए। 175 इज इक्वल टू K इंटू HCF की क्या वैल्यू है यहाँ पे 15 है। तो K इज इक्वल टू 175 अपॉन 15। तो यहाँ से आ गया 15 का कितना वैल्यू आ गई 15 1 से 15 और ये यहाँ से आ गया 2, यानी कि आपका नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि HCF यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा नो हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से नो। ऑलराइट, अब इसके बाद ज़रा हम लोग देख लेते हैं, समझ गए होंगे आप लोग कि फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से LCM शुड बी अ मल्टीपल ऑफ HCF ऑलवेज, राइट। यानी कि K जो है वो एक पॉजिटिव क्या मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ठीक ये हो गया हमारा इस पे जो बेस्ड एक टाइप का क्वेश्चन। अब ज़रा दूसरे देखिए, मतलब इस लेसन में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे वो HCF LCM और इरेशनल। अभी तो हम लोग इसी फेज में चल रहे हैं HCF LCM वाले में। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब ग्रेटेस्ट नंबर के पहले आपने देखा होगा कि ऐसे कीवर्ड्स दिए रहते हैं जिनसे ये पता लग जाता है कि क्या निकालना है। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में तो दिख रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 को डिवाइड करती है एंड 72 को डिवाइड करती है, लीविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। यानी इसमें रिमाइंडर 1 मिल रहा है और इसमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है। तो यानी कि अगर रिमाइंडर को हटा देंगे यानी कि 84 कर देंगे सबट्रैक्ट करके, यहाँ से हटा के 70 कर देंगे तो फिर कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। यानी कि 84 और 70 का HCF एक तो मेथड आपका ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है ये वाला डिवीजन वाला जिसमें छोटी नंबर बड़ी नंबर को डिवाइड करती है, ठीक है, इस तरह से। और एक होता है आपका कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला भी होता है। तो यहाँ से ज़रा देख लेते हैं, यहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं 7 से। 7 12 एंड 7 10। अभी और एक बार ही जाएगा 2 6 एंड 2 5। इसके बाद 6 और 5 अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो इनका आंसर आ गया ये वाला जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 14। तो ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 14 यानी कि 14 6 84 और एक रिमाइंडर मिल गया। यहाँ पे आ जाएगा 14 5 70 तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से। तो इसका आंसर हो गया 14, ठीक है। अब ज़रा यहाँ से देख लीजिए, दूधनाथ हैज़ 2 वेसल्स कंटेनिंग 720 ml and 405 ml of milk respectively. Milk of these containers is poured into glasses of equal capacity, ठीक है, up to their brim. Find the minimum number of glasses that can be filled. तो the point is कि ये जो glasses हैं ये सारे के सारे सेम हैं। तो पहले ये सारा मिल्क डाला जाता है इन ग्लासेस में और इसी तरह से
जब ये वाला पूरा फिल कर देता है तो फिर ये इन ग्लासेस में डाला जाता है। अब वो क्वेश्चन उनका ये है कि इस तरीके के कितने ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये हुआ कि इनका जो है वो कॉमन जो वो होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा, तो क्योंकि इक्वल कैपेसिटी के ग्लासेस हैं तो वो ऐसा कितना कॉमन फैक्टर है जो दोनों, मतलब कितना हाईएस्ट वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 720 का और 405 का आपको निकालना पड़ेगा HCF, ठीक है। अच्छा, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको इसमें मिनिमम नंबर से आपको ऐसा लग रहा होगा अरे भाई इसमें तो LCM निकालना पड़ेगा, यही गलती करो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सबसे बड़े से बड़ा ग्लास आपको लेना पड़ेगा जो दोनों को मेजर कर ले। तो इसका LCM निकालते समय आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 0 दिख रहा तो 5 से करो, 5 1 ज़ा 5, ये 2 हो गया, 5 4 ज़ा 20, ठीक है 20, और अभी ये क्या हुआ आपका 22 और बचा, तो 5 4 ज़ा 20 हो गया, यहाँ से 5 8 ज़ा एंड 5 1 ज़ा हो गया। अब और देखो किसी से, ये तो मालूम है 27 3 से जाएगा, ये भी 3 से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 3 8 ज़ा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 27। अभी देखो और किसी से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 16 ज़ा एंड 3 9 ज़ा। अब किसी से जा रहा है, अब नहीं जा रहा है किसी से, यानी कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो गया वो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 3 ज़ा, यानी कि 45 ml के ग्लासेस होने चाहिए, ठीक है। तो 45 ml के ग्लासेस होने चाहिए। अब जब 45 ml के ग्लासेस हो गए यहाँ से, तो अब ये कह रहे हैं कि कितने ग्लासेस, मतलब कितने ग्लासेस चाहिए पड़ेंगे हमको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 720 ml जो है उसको इससे मेजर करते हुए, किससे, सॉरी 45 से मेजर करते, डिवाइड करते हुए निकाल लेंगे कितने ग्लासेस चाहिए। तो ज़रा देखो यहाँ से कितना, 5 9 ज़ा 45, 5 14 ज़ा एंड 5 4 ज़ा, राइट, एंड 9, और ये हो जाएगा यहाँ से 16, तो ये हो जाएगा 16, तो ग्लासेस इनमें चाहिए पड़ेंगे। और दूसरी हमारी नंबर 3 405 ml, तो जब उसको आप 45 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ रहा है, 15 से कर देते सीधे सीधे, 15 3 ज़ा 45 और 15 2 ज़ा 30, 10 15 7 ज़ा 3 9 ज़ा, तो 9 ग्लासेस यहाँ आ गए। तो टोटल ग्लासेस यहाँ से कितने हो गए, 16 + 9 = 25। अब इसको फिर से समझ लो, यहाँ पे क्या है, 720 ml का एक कंटेनर था, 405 का एक कंटेनर था, उन में वो जो मिल्क है उनको मेजर करना है, लेकिन मेजर करने की शर्त ये है कि दोनों के मिल्क को एक ही कैपेसिटी की ग्लासेस से मेजर किया जाएगा और उनमें पलटा जाएगा। तो अब इन दोनों में जो है वो एक ही कैपेसिटी के लिए हमें, एक ही कैपेसिटी का मतलब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा से बड़ा ग्लास जो इसमें से भी उतना ही निकाले क्वांटिटी का मिल्क और इसमें से भी उतना ही, और बचे भी नहीं दोनों में। तो उसके लिए पहले हमने HCF ले लिया, HCF हमारा है 45, यानी कि एक ग्लास 45 ml का हो गया। तो 720 को 45 ml से डिवाइड किया तो 16 आ गया, और फिर 405 को भी, इतने ml को भी हमने कितने ग्लासेस में फिट किया, 9। तो टोटल आंसर आ गया 16 + 9 = 25 ग्लासेस, राइट। तो ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपने बचपन में किए होंगे, सारे के सारे आपको इकट्ठा करके अपने प्रैक्टिस करते रहने हैं। अब ज़रा यहाँ देख लो, LCM of two नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF। तो हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 LCM इज LCM ऑफ 2, हाँ LCM नहीं, LCM इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ HCF। आप चाहो तो इसमें एज्यूम कर सकते हो X and Y, ठीक है। एंड LCM और HCF का सम, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। ये हो गई इस इक्वेशन नंबर 2। तो अब इनकी हेल्प से आप क्या कर लोगे, सबसे पहले तो आप दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग पता लगा लोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं 14 HCF
तो एलसीएम की जगह अगर हम 14 HCF यहाँ पे रखेंगे तो एंड ये पहले से ही HCF था इक्वेशन नंबर 2 में, तो इस तरह से वैल्यू आ जा रही है। ये आपको देता है यहाँ से 15 HCF इज इक्वल टू 600 एंड देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 1600 अपॉन 15। तो ये हो गया 15 फोर्जा, यानी कि ये आंसर आ गया 40। और क्योंकि HCF 40 है तो LCM कितना हो जाएगा, LCM यहाँ से हो जाएगा क्योंकि 14 HCF था, तो 14 इंटू 40 इज इक्वल टू 560, ये तो होगा या 560। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ वन नंबर इज़ 280 फाइंड द अदर नंबर। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो LCM कितना निकल के आया 560 और HCF यहाँ से कितना निकला था 40। फर्स्ट नंबर इन्होंने क्वेश्चन में बताया 280, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी, माना हमारी x है। अब सबसे पहले कैंसिल कर लो, तो एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x आपकी आती है 560, ये हो गया इंटू ये 4 हो गया और 28 चला गया नीचे। देख लेना ध्यान से कैसे ऐसे नीचे जाएगा। तो अब यहाँ से आप जाए 28 का सीधे टेबल पढ़ लो, 28 वन ज़ा 28 और 28 टू ज़ा 56। तो ये हुआ यहाँ से 20 और ये हो गया 4, तो आंसर आ गया आपका 80, राइट। इस तरह के कितने ही सम हैं, और ये समझ लो अगर आपने, हम आपको सिर्फ सम्स के सैम्पल्स बता रहे हैं कि ये सम्स जो हैं इस तरह के आपको लगा लेने हैं। ये आपका आ गया 80। अब फाइंड LCM ऑफ 96 एंड 360 बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम सबसे पहले देख लेते हैं। इस लेसन में 2 थ्योरम हैं जिनमें से पहली थ्योरम ये है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं, ज़रा ध्यान देना। हमने लिखा 96, आप बोलोगे यार ये तो हमने पहले पढ़ी हुई थी 96, और दूसरी नंबर है हमारी 360। इनका आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, वो ये होती है कि हर नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, ठीक है। कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखी जा सकती है। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो याद करो हम लोगों ने बहुत पहले से ही इसको प्रैक्टिस में ले रखा था, जब हम लोग इस तरह से इसको लिखते थे, याद करो, है ना। लेकिन बस आपको ये नहीं मालूम था कि अरे इसी को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं, ठीक है। हम लोग यूज़ बहुत समय से कर रहे थे, 2 6 शायद अब आप 5th में होंगे तब से यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये देखो सारे प्राइम है, ये देखो 2 प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से आप लिखोगे 96 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 और 3 की पावर सिर्फ 1 ही है। अब ज़रा आप कर लो 360 को जब आप करोगे तो 2 ये हो जाएगा 180, 290, 245, इसके बाद 315, फिर से 3 5 और फिर से 5 और 1, ये आपने पहले से किया। अब इसमें देखो 2 कितने हैं, 3 टाइम्स, 2 टू द पावर 3 कितने हैं 2 टाइम्स, तो इंटू 3 टू द पावर 2 एंड 5 कितने हैं 1 टाइम, ठीक है। अब क्या क्या कह रहे हैं, LCM। यहीं पे आप HCF भी निकाल सकते हो और यहीं LCM। इन्होंने हमसे LCM कहा है, तो LCM का क्या मेथड होता है, ध्यान से सुनना। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर सीन इन दोज टू, इन फैक्टर्स ऑफ दोज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, उनकी हाईएस्ट पावर आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो 2 की यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर मतलब आपको ऊपर वाली लिखनी 2 टू द पावर 5। फिर 3 यहाँ पे पावर 1 है और 3 यहाँ पे पावर 2 है, तो आप लिखोगे 3 टू द पावर 2, और बाकी बच्चा 5, यहाँ पे तो इसकी पावर कोई थी ही नहीं, इसका मतलब 0 थी, और यहाँ पे 1 थी, तो आपने लिख दिया सिर्फ 5 टू द पावर 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये होता है आपका 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 टू ज़ 16 टू ज़ 32, और ये है 9 और ये है 5। अब आप यहाँ से कर दो, यहाँ से आप कर दो
160, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। और ये हुआ 9। जो आसान लगे ना उसको मल्टीप्लाई किया करो, ज़रूरी नहीं ये दोनों बगल बगल में लिखे तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 9 144 और ये 0 हो गया, तो ये आंसर आपका आ गया, राइट। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना कि इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। अब इसके बाद आ रहा है आपका इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन। मतलब ये करके आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके पहले किए हुए हैं, और ये है 10th का पहला लेसन। और देखिए कितना ईजी है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम ऑफ आर, तो लेंथ कितनी है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 800 मीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, 850 सेंटीमीटर। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका। और ब्रेथ इसकी दिख रही है आपको यहाँ से 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कि 600 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, सो 625 सेंटीमीटर। एंड हाइट आपको यहाँ से दिख रही है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी कि 4 मीटर 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 475 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। यहाँ पे कीवर्ड काम चल जाएगा, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो इसमें आप सीधे सीधे इनका HCF निकाल लेना। HCF क्योंकि बड़ी नंबर है तो हम यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड। तो हम पहले ये दो छोटी नंबर ले लेते हैं कंपैरेटिवली, यानी कि 475, कुछ नहीं आप कोई भी दो ले सकते हो, 475 एंड 625। तो हम डिवीजन शुरू करते हैं। तो 475 1 ज़ा 475, यहाँ से एच सा आप सब्ट्रैक्शन 0, और ये हो गया 50 और ये हो गया 1, राइट। अब ये डिवाइज़र के जैसे काम करेगा, वो काम करेगा डिविडेंड, ठीक है। तो अब इसमें आपने किया तो ये आपको देगा 3 टाइम्स आएगा, तो 450, यहाँ से आ गया 5752, राइट। अब ये डिवाइज़र काम करेगा और ये हो गया 150, यानी कि 125 6 ज़ा 150, तो ये हो गया 0, यानी कि इसमें आपका HCF कितना निकल के आया, HCF इसका निकल के आ गया 25, राइट। अब ये 25 जो HCF निकल कर के आया, यहाँ लिख सकते हो HCF इन दो नंबर्स का 25 आया। अब 25 को आप यूज़ करोगे, एक्स्ट्रा जो नंबर बची 850, तो 850 से जब आप इसको करोगे डिवाइड करोगे, राइट, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे करके 3 ज़ा 75 और यहाँ से आ गया 0 एंड देन 25 4 ज़ा 100 एंड नो रिमाइंडर नाउ। तो इसका भी HCF फाइनल तीनों का HCF क्या आ गया, HCF ऑफ कितना, ये 8 मीटर। HCF सीधे सीधे लिख दो, HCF इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, therefore the length of the longest rod, therefore the length of the longest rod that can measure the dimensions of the room, ऐसे पूरा करके लिख देना, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहीं से कॉपी कर रहे हैं आंसर इसका, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ऊपर ही वीडियो के ऊपर ही आपको दिख रहा होगा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी रियल नंबर्स का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, दैट मीन्स इन शॉर्ट रियल नंबर्स। तो वो आपको इसी को कंटिन्यू करते हुए उस लेसन को आप शुरू कर दो, और इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही चीज़ एक है जो आपकी कंटिन्यूटी बना के रखेगी। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके लिए ये ज़रूरी है, तो आप उनको भी
इसको शेयर करना, क्योंकि ये बात सभी को मालूम है कि जितनी खुशियाँ आप बांटेंगे आपको भी उतनी ही मिलेंगी। दैट मीन्स शेयर एंड रिमेन हैप्पी। तो इसके दूसरे वीडियो को तुरंत शुरू कर लो, जिसमें हमने डिस्कस किया है रियल नंबर्स, राइट? ओके।